अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक पुराने मेहमान के साथ, डॉक्टर ज़ोहा नवाज़, जिन्होंने हमें पहले भी बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स में डिफरेंट बीमारियों के बारे में आगाह किया, उनसे किस तरह हम बच सकते हैं, उससे हमें आगाही दी। तो आज फिर हमारे साथ डॉक्टर ज़ोहा मौजूद हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन अगर उस पर प्रिवेंशन ना की जाए तो ये इन्फेक्शंस जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शंस एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और आए दिन किसी को जो है वो फूड बॉर्न इन्फेक्शन हुआ होता है, तो किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ होता है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं और किस तरह हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर ज़ोहा, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप सुनाएं? Perfect. थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर ज़ोहा, सबसे पहले तो हमें आप थोड़ा सा बताएं, जब हमारे दिमाग में आता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन, तो इसका क्या मतलब होता है? इन्फेक्शन बेसिकली पहले तो हम बात करेंगे कि इन्फेक्शन क्या है या डिज़ीज़ क्या है। डिज़ीज़ जब भी हो रही होती है किसी भी इंसान को तो उसके दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल बॉडी की अपनी कोई ख़राबी होगी और एक्सटर्नल ये कि हम बाहर से कोई भी ऐसा बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में बीमारी कर रहा है, इसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। जब वो बैक्टीरिया मतलब हमारी बॉडी में चला गया, उसने इन्फेक्ट कर दिया, तो वो हमें जो डिज़ीज़ हुई वो इन्फेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन की। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन में ये होता है कि आप कौन से मेजर्स या स्टेप्स ऐसे ले सकते हो कि वो बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट ना हो। तो इस पे जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं, जो भी मेजर्स कर रहे हैं, वैक्सीनेशंस वो भी होती हैं, तो ये सब जो है ये इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन में आ जाता है। अच्छा डॉक्टर ज़ोहा, आपने बात की कि हमारे पास कॉजेज़ जो हैं वो क्या हो सकते हैं इन्फेक्शंस के? कॉजेज़ डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कई कॉन्टैक्ट से हो रहे हैं, स्किन की कोई भी डिजीज़ हो सकती है आपको। उसके अलावा फूड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, ये सब कुछ आप ट्रांसमिट कर रहे होते हो, तो इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। अच्छा, जहाँ हमने बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इन्फेक्शंस में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप एहतियात कर लें तो आप सिंपली इनसे बच जाएंगे, इन्फेक्शन से। तो ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकती हैं कि जो हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें तो हम बच सकते हैं? ठीक, इसमें सबसे पहले तो हम पर्सनल हाइजीन की तरफ जाएंगे। पर्सनल हाइजीन में हम दो तरह की हाइजीन देख रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंटली या कॉमनली आप कह सकते हैं। उसमें हैंड हाइजीन आपकी होती है और रेस्पिरेटरी हाइजीन होती है। हैंड हाइजीन में हम इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ कर रहे होते हैं कि आपने हाथ धोने हैं, खाने से पहले लाजमी धोने हैं, आप बाहर से घर आ रहे हो हाथ धो। बच्चों के अंदर ये प्रैक्टिस हम स्कूल्स में भी कह रहे होते हैं कि बच्चों के अंदर ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप उसमें जो हमारे पास मेथड एक आप कह लें गाइडलाइन है, उस ये है कि 20 सेकंड्स के लिए आपने हैंड वॉश करने हैं और किसी भी अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश से कर लें, सोप से कर लें। ही हैंड सैनिटाइजर, अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है रेस्पिरेटरी हाइजीन। उसमें यह है कि आप जब भी कफ़ कर रहे हो, स्नीज़ कर रहे हो, तो अपनी मुंह को कवर करो, टिश्यू से कर लो। आजकल मोस्ट कॉमनली ये गाइडलाइन है कि आप अपनी बाजू से करो कवर। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप हाइजीन हमने कवर किया कि हाइजीन आपने कैसे करनी है। उसके अलावा आपने अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। एनवायरनमेंट में ये आ जाता है कि आप इधर उधर गंद ना फैलाओ, जो भी सर्फेसेस हैं आप उनको अच्छी तरह साफ़ करो, घर की सफाई, अपने आसपास की सफाई, गार्बेज टिन्स वगैरह जो हैं हमारे तो यहाँ पे बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि वो सब गंद बाहर ही पड़ा होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है हमारी ऑडियंस बहुत कि हम लोग दूसरे सिटी ट्रैवल करते हैं, जैसे दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है हम आते हैं तो फ़ॉरेन इन्फेक्शंस जो हैं वो हुए होते हैं, या आते सार जैसे एक वो रिचुअल बन चुका होता है कि आके बीमार ज़रूर होना है। तो हम किस तरह जो है वो ऐसे अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बच सकते हैं? अच्छा, उसमें मैंने जो अभी तक नोट किया है सबसे कॉमन ये होता है कि हमें फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हो रहा होता है जब हम अपने सिटी से कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं दूसरे सिटी में। एक चीज़ ये भी होती है, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि पानी बदल गया। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक बड़ी कॉमन बात हम सुनते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप फ़िल्टर का वाटर यूज़ करें, उसके अलावा बॉयल करके वाटर यूज़ करें। खाने की वजह से इतना इशू नहीं हो रहा था अगर वो प्रॉपरली कुकड हो। इसी से हम बात कर लेते हैं फूड इनटेक की। फूड इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है फूड बॉर्न इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। उसमें सबसे पहले ये है कि आपने जो भी खाना खाना है उसको प्रॉपरली हीट कर लें। खाना अच्छी तरह से कुकिंग की हो उसकी, ये ना हो कि कच्चा खाना हो क्योंकि उसमें रह जाता है बैक्टीरियाज। जब आपने कोई भी ग्रोसरी करके आए हो तो आपने जो मीट है उसको अलग रखना है, कवर करके रखना है ताकि वो दूसरी चीज़ों को इन्फेक्ट ना करे।
जब आप defrost करते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप मीट defrost करते हो तो हमारे घरों में कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही कि पड़ा हुआ अभी कब पका लेते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं करना होता उसको, या तो आप माइक्रोवेव कर लो या फिर आप कोल्ड वाटर यूज़ करो उसको defrost करने के लिए। खाने से पहले भी हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आने तक भी खाने की हैंडलिंग इसलिए अच्छी जगह से देख लें कि जहाँ पे आपको ये पता हो कि हाँ मैं इस बंदे से ले रहा हूँ, उसने ये जो मीट मुझे दिया है ये सेफ़ है। वो प्रॉपर मेथड उसका हुआ है फॉलो सब कुछ, ठीक है। और उसके अलावा अपने हाथ धोना बहुत ज़रूरी है खाना बनाने से पहले। अक्सर इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि वो बंदा खुद बीमार होता है, वो उन्हीं हाथों से खाना पका रहा है, वो दूसरा बंदा भी बीमार हो रहा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी जैसे होता है। हाउस होल्ड लेवल पे बड़ी प्रैक्टिस की जाती है कि अगर घर की जो ख़वातीन है वही सिक हों और वही कुक कर रही हैं तो आगे बच्चों को। और ये डॉक्टर ज़ोहा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि फ़ूड की हैंडलिंग भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर होता है कि फ़ूड की हैंडलिंग से लेके आपके टेबल आने तक जो है आप देखें कि हम जिधर से फ़ूड ले रहे हैं वो एक सेफ जगह है, वहाँ कोई कंटामिनेशन तो नहीं, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे हम रख रहे हैं और एक प्रॉपर टेम्परेचर पे कुक कर रहे हैं। तो ये सारी भी बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोस्पेक्टिव आज। अच्छा, पानी का एक बड़ा इशू हमारे यहाँ आता है कि जी कौन सा पानी बेहतर है का। आज जैसे कई लोग कह रहे होते हैं कि मिनरल वाटर इज़ फॉर बेटर ऑप्शन, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स है, कई कह रहे होते हैं टैप वाटर, कई बॉयल वाटर। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कौन सा पानी सबसे बेहतर होता है इन्फेक्शन से बचने के लिए? देखिए, वैसे तो आजकल जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यही है कि मोस्टली फ़िल्टर्स लगे हुए हैं हर जगह, तो वो काफ़ी हद तक जो पानी है ना वो बेहतर उसमें होता है। तो आप फ़िल्टर से पानी लें और उसको बॉयल करके यूज़ करें, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। टैप वाटर में इतना कोई फ़िल्टर नहीं हुआ होता वो पानी, तो इससे बेहतर है कि आप फ़िल्टर वाला पानी यूज़ करें और उसको भी बॉयल करके यूज़ करें। दूसरा, फूड इनटेक में एक बात हमने मिस कर दी कि एक्सपायर्ड फूड ना हो, आप उसके लेबल्स चेक करके फूड लिया करें। हाँ जी, एग्जैक्टली ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ होता है कि फ़ौरन जी ये चीज़, और हम फ़ौरन उसको खोल लेते हैं। और देखिए जो टाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि अगर आप उस टाइम पे अपना खाना जो जितनी जल्दी आपको भूख लगी है लेकिन आप जल्दी में खा लें तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त अपने, अगर आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है तो उसको देना पड़ता है, तो क्विकली 2-3 मिनट लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी डॉक्टर ज़ोहा ने बात की। अच्छा, और हम जो है वो एंडिंग की तरफ जाते हैं प्रोग्राम की, और आप अब हमें बताएं कि एट दी एंड कौन कौन से और ऐसे स्टेप्स हैं कि अगर वो हम फॉलो कर लें तो हम एक अच्छा लाइफस्टाइल इन्फेक्शंस के बगैर जो है वो गुजार सकते हैं। उसमें यह है कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करो, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो अपनी सराउंडिंग में भी यूज़ करो। मास्क आजकल बहुत कॉमन है, अभी हम लोगों ने देखा कोविड जब आया तो हमें मास्क की प्रैक्टिस बहुत कॉमन हो गई थी, तो उसको वैसे भी करना चाहिए। कॉमन फ्लूज़ वगैरह से भी आप सेफ़ रह जाते हो। अगर आपको लग रहा है कि आजकल वायरल आई इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं जिस टाइम पे, तो आप ग्लासेस यूज़ कर लो, वो भी आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स में आ जाता है। उसके अलावा आप वैक्सीनेशन की तरफ जाओगे। वैक्सीनेशन कॉमनली तो ये होती हैं कि जो आपको एक स्केड्यूल बना हुआ है, जो बर्थ टाइम पे आप स्टार्ट करते हो और ऑलमोस्ट 9 मंथ्स और 2 ईयर्स तक आप वो दे रहे होते हो वैक्सीनेशंस। पोलियो की वैक्सीनेशन 5 ईयर्स तक है। उसके अलावा जो है आजकल फ़्लू की वैक्सीनेशन आई हुई हैं। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो हर सीज़न में उनको फ़्लू हो रहा होता है, तो उनके लिए फ़्लू की वैक्सीनेशन हैं। आप वैक्सीनेशन के साथ अपडेट रहो और अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट रखो। और दूसरी चीज़ ये कि आप जब कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो पैंडेमिक एरियाज़ होते हैं तो उनसे रिलेटेड भी आपने वैक्सीनेशन करानी होती हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर ज़ोहा जो है वो हमारे साथ मौजूद थी हेलो डॉक्टर फोरम से। उन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी कि अगर हम वही अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लें तो हम बाआसानी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पर्सनल हाइजीन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप अपनी पर्सनल अपनी और उसके अलावा आपकी गिरदोनवा जो आपकी इन्वायरमेंट है उसमें हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। साफ़ पानी पिएं, वक्त पे जो है वो आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, वॉशरूम के बाद आप अच्छी तरह जो है वो हाथ धोएं। और अगर वहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि वैक्सीनेशन हमारे पास बड़ा एक आसान और बेहतरीन हल आ गया हुआ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बार बार बीमार होते हैं, बार बार आपको इन्फेक्शंस होते हैं, तो आप जो है वो क्या करें कि वैक्सीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा फूड बॉर्न इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें जैसे डॉक्टर ज़ोहा ने बताया कि आप क्या करें कि जी
उसकी हैंडलिंग का ख़ास ख्याल रखें, उस न्यूट्रिशन लेबलिंग जो होती है उसको पढ़ें कि चीज़ एक्सपायर ना हो। तो इस तरह हम आसानी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आप भी किसी किस्म का इन्फेक्शन फेस कर रहे हैं तो फौरी तौर पे अपने करीबी जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से हमारे फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।